हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। देखो, आपको एक ग्लोब दिखाई दे रहा है। इस ग्लोब में ध्यान से देखो, सबसे बीच से एक लाइन गई हुई है, एक रेखा गई हुई है। मतलब एक काल्पनिक रेखा जो हमें कभी दिखाई नहीं देती। जो दिखाई नहीं देती उसको हम काल्पनिक मतलब इमेजिनरी लाइन कहते हैं। ग्लोब को ये लाइन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है ये लाइन, और इसी लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं, मतलब विषुवत रेखा कहते हैं। अब ये रेखा की जगह हम कई बार उसको सर्कल का नाम भी देते हैं। मतलब हम उसको विषुवत वृत्त भी कहते हैं। विषुवत वृत्त इसीलिए क्योंकि ये एक पूरे आसपास, ग्लोब को आसपास से ये सर्कल के समान घेरे रखती है, इसलिए इसको सर्कल का नाम देते हैं। तो ये पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, मतलब जो इक्वेटर है, इक्वेटर के सबसे ऊपर वाला जो भाग दिखाई देता है, मतलब ग्लोब को जो आधे आधे भागों में जो बांट रही है, उसके ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। मतलब साउथ में स्थित आधे पार्ट को सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये गोलार्ध, ये जो शब्द आया है हिंदी में, गोलार्ध मतलब क्या होता है? गोले का आधा भाग। मतलब उत्तरी गोलार्ध में, मतलब उत्तरी भाग में गोले को आधे भाग में बांटने का काम कर रही है, और दक्षिणी गोलार्ध मतलब दक्षिण में आधे भाग में इसको बांटने का काम कर रही है। तो ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार विषुवत वृत्त या इक्वेटर सर्कल मतलब हमने बता दिए थे, ग्लोब के आसपास जो घेरे रहती है लाइन, लेटीट्यूड्स जो अक्षांश है, उसको हम सर्कल का नाम देते हैं। इसीलिए इक्वेटर जो है वो आसपास से ग्लोब को घेरे हुई है, इसीलिए विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। काल्पनिक मतलब जो दिखाई हमको नहीं दे रहा है, और यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। मतलब कोई भी स्थान कौन से हेमिस्फीयर में है ये एग्जैक्टली बता देता है इसके आधार पर। तो इक्वेटर सर्कल से ध्रुवों तक के सभी समानांतर इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं, नॉर्थ की ओर जाते हैं या साउथ की ओर जाते हैं इक्वेटर से, वो उनको जो भी लैटिट्यूड्स होता है, नॉर्थ में अगर है तो नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स कहेंगे, मतलब गोले के आधा भाग है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के भी हम नाम से जान सकते हैं। और सदर्न हेमिस्फीयर मतलब साउथ की ओर अगर जो लैटिट्यूड्स गई हुई, अक्षांश गई हुई है, वो अक्षांश को हम सदर्न लैटिट्यूड या सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्तों या सर्कल को अक्षांश समानांतर रेखाएं या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। अक्षांश को या लैटिट्यूड्स को डिग्री में मापा जाता है। डिग्री मतलब जिसको हिंदी में अंश कहा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। मतलब इक्वेटर जो है, जो बीचों बीच पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है, वो लाइन इक्वेटर कहलाती है, और इक्वेटर 0 डिग्री का होता है। 0 डिग्री मतलब वहाँ से हम साउथ में जाए या नॉर्थ में जाए, वहाँ से 0 से फिर 1 2 3 4 स्टार्ट होती है। नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, इस टाइप से बढ़ती जाती है। और साउथ की तरफ अगर बढ़ते हैं तो 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, इस टाइप से 90 डिग्री तक सदर्न हेमिस्फीयर या जो पोलर रीजन है साउथ की, साउथ पोल, वहाँ तक बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री होता है। और नॉर्थ की तरफ अगर बढ़ते हैं तो नॉर्थ में 90 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंतर्गत आता है। मतलब 90 प्लस 90 कितने हुए? 180। मतलब टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड्स, अक्षांश को कुल संख्या जो होती है वो 180 होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेटर सर्कल, जो इक्वेटर लाइन है, जो विषुवत रेखा है, इसके उत्तर के सभी लैटिट्यूड्स को, सभी पैरेलल लाइन को नॉर्दर्न लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाता है, और इक्वेटर के साउथ में स्थित सभी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स को दक्षिणी अक्षांश मतलब सदर्न लैटिट्यूड्स के नाम से जाना जाता है। इसलिए हर एक
अक्षांश या लैटिट्यूड्स के मान के साथ, मान मतलब अक्षांश के मान मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री इस टाइप से जो होती है, उसके साथ उसकी दिशा मतलब जो डायरेक्शन है यानी नॉर्दर्न या सदर्न को भी लिखा जाता है। यदि हम नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री या जितने भी हम 90 डिग्री तक के बढ़ते हैं, उन डिग्री लिखने के बाद उसमें एन से डिनोट किया जाता है या नॉर्थ या उत्तर लिखा जाता है। यदि हम इक्वेटर से साउथ की ओर जा रहे हैं तो 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, ऐसे 90 डिग्री तक बढ़ते जाते हैं तो उतने डिग्री लिखने के बाद में उसमें डायरेक्शन लिख दिया जाता है, मतलब साउथ लिख दिया जाता है या नॉर्थ लिख दिया जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है, मतलब नॉर्थ या साउथ के हिसाब से दिखाया जाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखने लायक है। जैसे जैसे हम इक्वेटर सर्कल से दूर जाते हैं, मतलब जैसे हम सबसे बीच वाली जो लाइन है, जो इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर सर्कल है, उससे हम जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं या जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, उनमें अक्षांशों का आकार घटता जाता है, मतलब जो लैटिट्यूड्स है उसका साइज जो है वो डिक्रीज़ होते जाता है, घटता जाता है। अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। अब सबसे पहले तो हमने बता दिए थे कि जो विषुवत वृत्त है, मतलब जो इक्वेटर सर्कल है या विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन है, उसको 0 डिग्री से मेज़र किया जाता है, 0 डिग्री लिखा जाता है उस पर। और जो उत्तरी ध्रुव है मतलब नॉर्दर्न पोल है, उसको हम 90 डिग्री नॉर्थ लिखते हैं, 90 डिग्री उत्तर लिखते हैं, तथा दक्षिण मतलब साउथ पोल जो है इसको 90 डिग्री साउथ लिखते हैं। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश या लैटिट्यूड्स या पैरेलल रेखाएं और भी हैं। अब ये कौन सी है तो ये देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे पहला है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, मतलब जैसे हम इक्वेटर के ऊपर की ओर जाते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री इस टाइप से जो आगे बढ़ते जाएंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा स्थित होती है। कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कहा जाता है। दूसरा होता है मतलब सेकंड नंबर का जो होता है दक्षिणी गोलार्ध में होता है, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। वैसे ही इक्वेटर से साउथ की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री इस टाइप से, तो 23 डिग्री बढ़ने के बाद 23 डिग्री एंड 30 मिनट मतलब 23.5 डिग्री साउथ ये लिखा जाता है। मतलब मकर रेखा मतलब होता है यह 23.5 डिग्री साउथ में जो होता है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है थर्ड नंबर वाली। तो थर्ड नंबर जो होता है वो विषुवत वृत्त या इक्वेटर सर्कल के 66.5 डिग्री मतलब 66 डिग्री एंड 30 मिनट, जिस इसको हम ऐसे कह सकते हैं। उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त मतलब जो नॉर्थर्न पोल है उसके इसमें 66.5 डिग्री जो होता है वो उसको हम जो नॉर्दर्न पोल सर्कल या पोलर सर्कल भी कह सकते हैं, नॉर्दर्न पोलर सर्कल कह सकते हैं 66.5। और साउथ में जैसे जाते हैं इक्वेटर से तो साउथ में भी 66.5 डिग्री मतलब 66 डिग्री एंड 30 मिनट इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसको दक्षिणी ध्रुव वृत्त या साउथ पोलर सर्कल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। देखो इक्वेटर्स में जैसे हमने बता दी थी पहले कि 66.5 डिग्री नॉर्थ जो सर्कल होता है, जो लाइन खींची जाती है, लैटिट्यूड खींची जाती है, उसको हम
पोलर सर्कल या नॉर्दर्न पोलर सर्कल या सदर्न पोलर सर्कल के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको आपको पता है कि दूसरा नाम भी दिया जाता है। तो नॉर्दर्न जो सर्कल, नॉर्दर्न पोलर सर्कल जो है, मतलब उत्तरी अक्षांशीय वृत्त जो है, इसको 66.5 डिग्री पे इसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल के भी नाम से जानते हैं। और साउथ में 66.5 डिग्री जो सर्कल होता है उसको हम अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं या साउथ पोल सर्कल के नाम से भी जानते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।